इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट का जन्म कब हुआ था, जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है, क्यों दुनिया की ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है और कहां-कहां इसका यूज आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की अगर मैं विकिपीडिया पे डेफिनेशन देखूं तो जावास्क्रिप्ट इज हाई लेवल, ऑफन जस्ट टाइम कंपाइल्ड एंड मल्टी पैराडाइम। इट हैज कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स, डायनेमिक टाइपिंग, प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो ये है विकिपीडिया की डेफिनेशन, लेकिन आई एम श्योर आपको इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए एक एनालॉजी से पहले समझ लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का कितना बड़ा रोल है। तो मान लो आप एक आर्किटेक्ट हो और आपको एक नया शहर बनाना है, मतलब आपको एक शहर डिजाइन करना है। तो अब शहर में क्या क्या चीजें होती है, कुछ बिल्डिंग्स होगी, कुछ खाने पीने की दुकान होगी, बैंक्स, मॉल्स, है ना। अब यहाँ आपको सारी बिल्डिंग वन डायमेंशन लग रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर बिल्डिंग में तीन पार्ट होते हैं, एक उसका स्ट्रक्चर, एक उनका इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन, और कुछ फंक्शंस जो कि वहां आएंगे लोग वो परफॉर्म करेंगे। अब इसको आप अगर वेबसाइट की तरह देखें तो HTML यूज किया जाता है स्ट्रक्चर के लिए, CSS का यूज करते हैं हम जब भी हमें कोई अपनी वेबसाइट में डिजाइन करनी हो। तो इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइन वाला पार्ट आप CSS को बोलोगे। फिर आता है जावास्क्रिप्ट, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डायनामिक अपडेट कर सकते हैं अपने कंटेंट का किसी भी वेब पेज के अंदर, या फिर किसी मल्टीमीडिया को कंट्रोल करना हो तो भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम एनिमेशंस बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से और बहुत कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। अगर हम स्टैट्स देखें तो दुनिया में 1.6 बिलियन वेबसाइट्स है, आउट ऑफ विच 95% वेबसाइट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। तो मतलब हर जगह आप कह सकते हो पूरे वेब के अंदर जावास्क्रिप्ट तो है ही है। अब हम एक नजर डालते हैं हिस्ट्री की तरफ, कैसे जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ। तो मिड 1990s के अंदर इंटरनेट का बूम हुआ था और सब लोग इंटरनेट की तरफ मूव कर रहे थे। और उस वक्त यार दो पॉपुलर ब्राउजर हुआ करते थे, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर और दूसरा नेटस्केप नेविगेटर। और इन दोनों के बीच में एक वॉर सी चल रही थी। और यहाँ पे यार नेटस्केप ने सितंबर 1995 के अंदर एक डेवलपर को हायर किया, नाम था उनका ब्रैंडन ईच, जो कि आज फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट भी कहलाते हैं। और नेटस्केप ने इनको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि बहुत ही कम समय में उनको बनाना था। तो मात्र 10 दिन के अंदर ब्रैंडन ईच सर ने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा गया मोका। और फिर यार बाद में क्विकली इसका नाम बदल के लाइव स्क्रिप्ट कर दिया। और उसके बाद में जब नेटस्केप का कोलैबोरेशन हुआ सन माइक्रोसिस्टम के साथ में, तब इसका नाम बदल के जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे जावा भी एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, तो ये दोनों क्या एक ही चीज है? तो नहीं यार, जैसे गुलाब और गुलाब जामुन एक चीज नहीं होते हैं, उसी तरह से जावा और जावास्क्रिप्ट भी एक नहीं है। तो शुरुआत में नेटस्केप का जो ब्राउजर था उसके अंदर जावा एप्लेट्स का सपोर्ट हुआ करता था, तो शायद उधर से उन्होंने जावा नाम ले लिया और इसका नाम जावा कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये मार्केटिंग टैक्टिक है, क्योंकि जावा बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी उस वक्त की, तो शायद यार लोगों ने जावा का नाम यूज करके इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन जावा और जावास्क्रिप्ट में एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। जावा एक यार कंपाइल टाइम लैंग्वेज है, जिसका मतलब इसको पहले कंपाइल करना पड़ता है, फिर इसकी एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म होती है जिसको हम रन कर सकते हैं। वहीं अगर हम जावास्क्रिप्ट को देखें तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन ऑटोमेटिकली रन कर रहा होगा, वो पहले कंपाइल और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं बनेगा। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस जैसे फीचर भी है। एंड JS रन ऑन एवरी ब्राउजर, तो हर ब्राउजर के अंदर एक JS इंजन होता है। और आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ Node.js हम JS इंजन को इंस्टॉल भी कर सकते हैं अलग से। तो अब जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर तक ही लिमिटेड नहीं है, वो कंप्यूटर सर्वर में भी चल सकती है। तो अब हम बात करेंगे पॉपुलैरिटी की। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में 100 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्टैक ओवरफ्लो के हिसाब से 2020 की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बना देता है। तो सबसे पहले इट इज वेरी इजी टू लर्न। तो हर कोई आज के ज़माने में चाहता है कि उसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, और क्योंकि ये सबसे इजी है इसलिए यार लोग इसको सीख लेते हैं। और जैसे ही इसको सीखेंगे तो ऑब्वियसली इसको कहीं ना कहीं यूज़ भी करेंगे, है ना, इसीलिए ये थोड़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही है। और दूसरी बात है यार, इसमें ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब इसका कोई ओनर नहीं है। बेसिकली यार ये एक्मा इंटरनेशनल के द्वारा स्टैंडर्डाइज है और ये ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। और साथ में इसकी कम्युनिटी की अगर बात करें तो नो डाउट इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो।
और स्टैक ओवरफ्लो के हिसाब से तो मैंने आपको बताया ही है कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक है। और साथ में ये काफ़ी इजी टू रन है, क्योंकि हम इसको ब्राउज़र में भी चला सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके भी चला सकते हैं, है ना। फिर हम अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक फास्टेस्ट लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्केलेबल है और एसिंक्रोनस होने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस फिर भी वेब के अंदर काफ़ी अच्छी है। अब लास्ट और सबसे शानदार चीज़ है इसके फ्रेमवर्क्स। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यार हर रोज़ नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं और इसकी वजह से भी इसकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यार लोग हर रोज़ नए नए फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को और बेहतर बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट सर्वर्स में भी यूज़ आने लगा है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, गूगल, इन्होंने भी जावास्क्रिप्ट को ही अपने बैकएंड में यूज़ किया है। और इसकी वजह से यार जितने भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर डेवलपर्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, और हर डेवलपर अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर एक ना एक बार जावास्क्रिप्ट का यूज़ ज़रूर करता है। अब बात यहीं तक नहीं रुकती है, जावास्क्रिप्ट को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जेएस नाम की एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप विंडोज और मैक ओएस बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज आता है। तो ECMAScript नाम का एक स्पेसिफिकेशन है जो कि स्टैंडर्डाइज करता है जावास्क्रिप्ट को, और इसको भी डेवलप किया था ब्रैंडन ईच सर ने, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया है। और ECMAScript के अभी बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। अभी ES11 इज़ द लेटेस्ट वन, जो कि 2020 के अंदर रिलीज़ हुआ है। और सबसे पॉपुलर अगर मैं बात करूँ तो ES5 और ES6 हुआ करते थे, क्योंकि उसके अंदर मेजर चेंजेस आए हैं। जैसे कि ES6 के अंदर अच्छे अच्छे फीचर्स लॉन्च हुए थे, जैसे कि लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शंस। तो अगर आपका वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो जावास्क्रिप्ट इज मस्ट टू लर्न। और 2021 में यार जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी और बढ़ने वाली है, और आने वाले समय में भी जावास्क्रिप्ट टॉप पर ही रहने वाली है। अब